जी, इस वक्त हम सियालकोट में मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी सलीम बरियार और चौधरी एहसन सलीम बरियार की रिहाइश का पर मौजूद है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का पार्टी कन्वेंशन जो है इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे के वर्कर्स जो है बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है। और अब से कुछ देर बाद जो है मरकज़ी क़यादत भी जो है यहाँ पर आएगी और अपना खिताब करेगी। जी, इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सलीम बरियार साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक ये बयानिया पहुँच चुका है। आप क्या समझते हैं कि सियालकोट की जो आवाम है क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दोबारा देखना चाहती है और हल्के के हवाले से क्या तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारा ये हल्का PP 38 ये 8 महीने पहले ज़िमनी इलेक्शन यहाँ हुआ और यहाँ से PTI अक्सरियत से जीती मेरा बेटा एहसन सलीम बरियार। और उस वक़्त से तो अब बहुत ही जो है ना बेहतर पोजीशन हुई है। और आज का जो कट है ये है कि चूँकि खान साहब जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे 14 तारीख को, तो हमने अपने हल्के के लोगों को सबको बुलाया कि वहाँ पे भरपूर शिरकत हो और खान साहब का सही जो है यहाँ पे सियालकोट में वेलकम होना चाहिए। जहाँ तक आपने बयानिए की बात की है, जो सच का बयानिया वो खान साहब का है, जो झूठ का है वो उनका है। वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और इंशाल्लाह ताला वो हो सकता है खुद ही हुकूमत छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि आवाम का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान पूरा और बाहर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सारे खान साहब के साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली फतह जो है वो बहुत बड़ी फतह होगी खान साहब की, सियालकोट में भी और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। इस वक्त कुछ यहाँ पर सपोर्टर्स मौजूद हैं, जो वर्कर्स हैं उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खातून मौजूद हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। जी, क्या कहेंगी इस वक्त आप समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बयानिया है उसको तक़वियत मिल रही है और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त इमरान खान साहब ने जलसे भी जो शुरू कर दिए हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है उनके जलसों में आ रही है, क्या कहेंगी? मैं इतना ही कहूँगी, कोई एक निडर और जीदार बहादुर आदमी है, उसके साथ चलना ही चाहिए। अगर जो दूसरी पार्टियों के भी हैं उनको भी इनमें शमूलियत करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किरदार अदा किया है ना, मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया, मुल्कों को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी खाके बनते थे उनके लिए जंग लड़ी। हम उस जंग के लिए अपनी जान भी देने के लिए, और इधर इसलिए हैं कि जो हमारे बरियार साहब हैं जो आज ये कन्वेंशन करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हमने शहर छोड़कर इनका साथ देना शुरू किया। जहाँ हमें इज़्ज़त मिलेगी हम वर्कर लोग हैं उधर जाएंगे। हम इमरान खान के ताबेदार हैं जिन्होंने शौर पैदा किया अवाम में कि अपनी जंग खुद लड़े, दूसरों पर नहीं छोड़े। क्योंकि मैं खुद सियासत से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे वाले साहब थे, पिछला घराना कश्मीरी मोहल्ला सियासतदान है, तो इसलिए हम ये दिलेर लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते। जंग करेंगे, पूरी जंग करेंगे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है कि इनको हमने बिगाना है, ख़ासकर मरियम नवाज़ को बिगाना है, जो उंगली उठा उठा के बात करती है। और उसकी एक चमची जो मरियम नवाज़ है कहती है किधर है तुम्हारी रियासत मदीना, उसमें शौक़ और जज्बा था, नाम लिया। तुम लोगों ने तो चोरों नाम भी नहीं लिया कभी रियासत मदीना का, कभी बताया नहीं लोगों को कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, और कभी ये जिक्र नहीं किया, कभी लोगों के लिए कुछ मांगा नहीं। अब किधर हैं ये लोग? इतनी महंगाई है, उस वक्त तो कहती थी मुहिम चलाओ, करप्शन हो रही है, महंगाई है। मैं कहती हूँ एक बार तुम सियालकोट आओ, तुम्हारे साथ मैंने पहले भी जंग की हुई है, फिर जंग करूँगी, और बताओ तुम लोगों की वो किधर गई है मुहिम। क्योंकि जो महंगाई है वो तो इमरान खान ने नहीं की, चोरों तुम तो लूट के ले गए हुए थे, अब फिर आए हो डाल ऊपर किया महंगाई की, फिर थोड़े महीनों में पैसा इकट्ठा करके भाग जाओगे। चोरो चोरो चोर। जी, इस वक्त हमारे साथ चौधरी कैसर बरियार साहब मौजूद हैं और हम इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा इस वक्त आपकी रिहाइशगाह पर पार्टी वर्कर कन्वेंशन है तहरीक इंसाफ का, क्या समझते हैं सियालकोट की आवाम जो है
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अवाम का जोशो खरोश और कारकुनान का जोशो खरोश, ये सब इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। ये सब उनके साथ खड़े हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह 12 तारीख का कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब जब सियालकोट तशरीफ़ लाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंशाल्लाह एक हिस्टोरिक डे होगा। वो एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है और सियालकोट के अवाम पहले भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया है वो किस तरह से देखते हैं? दूसरा, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत में मौजूद थे और दोस्त ममालिक से मुल्क चलाने के लिए जो है कर्ज़ मांग रहे थे, लेकिन वही जब वज़ीर-ए-आज़म आते हैं शहबाज शरीफ, वही सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिस हुकूमत की, जिस हुक्मरान की क्रेडिबिलिटी अपनी हो, उसके साथ लोग बिज़नेस करना पसंद करते हैं, उसके साथ लोग कर्ज देना पसंद करते हैं, उसके साथ लोग अपने मामलात अच्छे रखना पसंद करते हैं। अब ये जो हुकूमत है, इनका सबको पता है कि ये चोरों का टोला है। पहले भी इसने पाकिस्तान को लूट के खाया है और अब ये इसलिए आए हैं कि अपने जो इनके मुकदमात हैं वो इनके हटाए जाएँ। तो दुनिया इस वक्त जानती है, पूरा जो वर्ल्ड है, सारे मुल्क इस चीज़ को जानते हैं। इसलिए आपने देखा कि सऊदी अरब में जब गए हैं वहाँ पे इनको कोई पजीराई नहीं हुई। यूएई गए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। अभी ये सिर्फ चाइना की तरफ देखते हैं, लेकिन चाइनीज़ हुकूमत भी इंशाल्लाह, उनको पता है कि ये थोड़े दिन के मेहमान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत चला सकेंगे इस तरह से, जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि हो सकता है अगले आर्मी चीफ की तब्दीली तक जो है इंतखाबात का ऐलान करा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन कमीशन वो ऐलान करे, अनाउंस करे इलेक्शन के लिए। जी मेरा ख्याल ऐसे ही होगा, इसलिए कि जूं दबाव बढ़ता जा रहा है, इलेक्शन यकीनन कॉल किए जाएंगे। और मैं भी ख्वाजा आसिफ जो हैं वो थोड़े हकीकत पसंद हैं, उनको पता है कि कल को अवाम के पास जाना पड़ेगा, तो इस तरह के वो दावे नहीं कर रहे जिस तरह के दूसरे दावे कर रहे हैं। और मुझे नून लीग के दूसरे दोस्तों से, साथियों से भी यही उम्मीद है कि वो हकीकत पसंद बने और जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन में जाएँ, जिसको अवाम वोट दे उसकी। आप क्या कहेंगी, इस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो नून लीग कहती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जब इमरान खान छोड़ के गए हैं तो इकॉनमी भी बैठ चुकी है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा कि इमरान खान के जलसों में जो है ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती है। क्या मैसेज करने करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने 22 अरब रुपया छोड़ा, ठीक है, 108 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो ऑफिस के अखराजात थे वो कंट्रोल करके बचाए। ये लोग महंगाई कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। ये आए थे ECL से अपने नाम ख़त्म करने के लिए। ये लोग आए थे बाहर जाने के लिए, अपनी चोरियां बचाने के लिए, अपने खिलाफ नैब में जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो हमने ओवरसीज़ को वोट का राइट दिया था उसको ख़त्म करने के लिए, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाई वोटिंग के लिए उनको ख़त्म करने के लिए। इनका पर्पस वोट मैं ये तो बस आवाम को समझते हैं कि शायद वो 50 साल पहले वाली आवाम है ना, वो नहीं है। और इनका मुकाबला इमरान खान की मकबूलियत से है। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपने भाई को जो है वो पासपोर्ट भी जारी कर। मैं कह रही हूँ इनका मकसद ही है ना, ये आए ही इसलिए कि अपने मामलात को ख़त्म करें, अपनी जो उनके काले करतूत हैं उन पर पर्दा डाल। लेकिन अब ये आवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। ये दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे ना, इनको चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट ही कहा जाएगा। तो ये बताइएगा कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान से अब जो है भारी अक्सरियत से दोबारा कामयाब होंगे और दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? सॉरी मुझे समझ। ये बताइएगा कि दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब इस दफ़ा फिर भारी अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? इनके दिन गिनती के हैं, इलेक्शन तो मस्ट है, वो होने ही होने हैं ना। इसीलिए तो ये आते ही इन्होंने क्या किया हुआ है, पासपोर्ट लिए, उम्रे करने चले गए, बाहर भाग गए, ECL से नाम ख़त्म किए, केस ख़त्म किए, अपने हिसाब किताब क्लियर किए। गिनती के दिन है इनके पास। खुद ही ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर साहब, खुद ही इनका बेटा जो है वो वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। खुद इनकी जो मरियम नवाज साहबा है, जो फ्राडन औरत है, वो वज़ीर खारजा के ख्वाब देख रही है। तो इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अब इनको अवाम नहीं छोड़ेगी किसी भी।
जी, इस वक्त हमारे साथ एहसन सलीम बरियार साहब मौजूद हैं, साबिक मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब भी हैं और इस वक्त हम उनसे बात करते हैं। एहसन सलीम से बरियार साहब, ये बताइएगा, इस वक्त आपने अपनी रिहाइश गाह पर जो है वर्कर्स कन्वेंशन का इंतखाब किया और बहुत बड़ी तादाद में सब देख रहे हैं कारकुनान भी हैं। क्या समझते हैं इमरान खान साहब का जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया है उसको किस तरह से देखते हैं? और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इकॉनमी के लिए वो अपने भाई की रिहाइश गाह पर लंदन में गए हैं इजलास के लिए, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू, आप यहाँ आए। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और अपने हल्का PP38 की आवाम का, जो आज हमारे लिए और एक ये हमने ईद मिलन पार्टी और वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो मुनक़्क़िद किया है इस सिलसिले में, क्योंकि इंशाल्लाह 14 को सैटरडे वाले दिन हमारे कप्तान, हमारे लीडर इमरान खान साहब सियालकोट में एक तारीखी जलसे के लिए तशरीफ़ लेके आ रहे हैं और उसी सिलसिले में अपने कारकुनों को मुतहरक करने के लिए हमने ये कन्वेंशन रखा ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर सकें कि हफ्ते वाले दिन हमने किस तरह अपनी मोबिलाइजेशन करनी है कि हम जाके भरपूर नुमाइंदगी अपने हल्के की कर सकें। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनान ये ना कि सिर्फ हमारे पीछे बल्कि अपने कप्तान की आवाज़ के पीछे खड़े हैं, जो हमारा उनका जो मोटो है, जो मिशन है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जिस तरह एक साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, हम सब उसके खिलाफ आवाम जो है वो एक बाशऊर और गयूर आवाम है पाकिस्तान की। सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर किसी से कोई बात छुपी नहीं कि क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की गई, किस तरह अपनी ज़ाती करप्शन और लालच को बचाने के लिए इन सब ये टोला इकट्ठा किया गया और उन्होंने बैरूनी साजिश के तहत एक चलती और ग्रोथ करती इकानमी को और हुकूमत को गिराया। दूसरी बात आपने की कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक मफरूर, और जिसे मैं कहूँगा कि वो एक मुलजिम नहीं बल्कि अब तो कई मुकदमात में मुजरिम है, मफरूर मुजरिम के घर पे लंदन में बैठ के इस मुल्क की जो इकॉनमी और जो बाकी फ़ैसले किए जा रहे हैं, यकीनन हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं कि जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का हक़ जो है वो नहीं देना चाहते, लेकिन जो पाकिस्तान के फ़ैसले हैं वो बैरून मुल्कों में बैठे मुजरमों से ये करवाना चाहते हैं, तो अवाम ये इंशाअल्लाह ताला कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च का हमने प्लान किया इमरान खान साहब की क़यादत में, उसके बाद जल्द से जल्द इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस किए जाएंगे, क्यों ही फेयर एंड फेयर इलेक्शंस ही जो है वो इस मुल्क का और इस सिस्टम को जो है बेहतर करने का एक तरीका है। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो 14 मई को जलसा होने जा रहा है इमरान खान की जानिब से, आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है एक्सपेक्टेड लोग हैं इस जलसे में आएंगे सियालकोट? जी, आज देखें, क्योंकि कई दिनों से जो है वो ग्राउंड जो हमने चूज़ की वो एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो आप भी जाके देख सकते हैं। आज मैंने खुद भी विज़िट किया तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ की क़यादत के साथ, और वहाँ इंतज़ामात मुकम्मल हैं और हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला उस ग्राउंड के बाहर भी इतनी ज़्यादा आवाम होगी जितनी उस ग्राउंड के अंदर होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम हज़ारों नहीं, हम लाखों का मजमा हफ्ते वाले दिन सियालकोट की तारीख में जो है वो सबसे पहली दफ़ा देखा जाएगा। दूसरा ये भी बताइएगा, इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मिलियन मार्च है वहाँ 20 नहीं 30 लाख का जो है वो मजमा जाएगा, तो क्या ये मुमकिन है 20 लाख तक होगा या इससे ज़्यादा एक्सीड हो सकता है? देखिए, मैं आपको अपना गुज़िश्ता एक्सपीरियंस जो इस्लामाबाद का जलसा था, पहला इमरान खान साहब का जलसा, हम अपने तमाम कारकुनान के साथ इस्लामाबाद गए थे और तब हमने मोटरवे से लेके इस्लामाबाद के अंदर जहां जलसा था वहां तक हमने ट्रैफिक देखी, मतलब वो कई किलोमीटर का जो सफ़र है वो ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो इंशाल्लाह ताला वो तो एक जलसे की कॉल थी, जब अब पूरे मुल्क के अंदर से आवाम निकलेगी तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि 20 नहीं 30 लाख इंशाल्लाह बंदे ज़रूर वहाँ मैं अपने लीड के पीछे। जी, इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर मौजूद है आमिर खालिद बाजवा साहब, इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा, इस वक्त हम यहाँ पर चौधरी सलीम साहब की बरियार की साहब की जो है वो दोबारा जी, इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर मौजूद है आमिर खालिद बाजवा साहब, इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा, इस वक्त वर्कर कन्वेंशन इस वक्त चौधरी सलीम साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद है, क्या कहेंगे इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको तक़वियत मिल रही है? क्योंकि उनका कहना है कि साजिश के तहत मुझे निकाला गया, तो क्या आप आने वाले दिनों में इंतखाबात होते देख रहे हैं? क्योंकि जलसों का जोर तो इस वक्त इमरान खान साहब बड़े ज़ोर से रखा हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज जो ये ईद मिलन पार्टी भी है साथ में, और आपको पता है कि 14 मई को इमरान खान साहब सियालकोट में आ रहे हैं, तो उस वाले से ये जो वर्कर का जोश है और ये जो कन्वेंशन है, इसमें जो जोश है वो आपको दीदनी है, वो आपको नज़र आ रहा है कि लोग किस तरह से पुरजोश हैं। और ये सियालकोट की खाली आवाज़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है इस टाइम।
क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर बंदा एक ही चीज़ चाहता है कि इस मुल्क के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराएं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो आइनी बहरान आ चुका हुआ है उसकी वाहद हल एक ही है कि इस मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हो, और ताकि इस मुल्क के अंदर जब नया इलेक्शन हो जाएगा तो वो आइनी बहरान भी हल हो जाएगा और ये सारे के सारी जो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि लोग चार्ज हैं यहाँ पर, और यहाँ पे स्पेशली बरियार साहब ने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ये भी इसी जो हमारा जलसा है उसके सिलसिले में एक कड़ी है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि जब 14 मई को खान साहब पाकिस्तान यहाँ पर इधर सियालकोट में तशरीफ़ लाएंगे तो आप देखेंगे कि अवाम किस तरीके से वो अपने लीडर का वेलकम करती है। और ये जलसा खाली उस जलसा गाह में नहीं होगा, बल्कि ये पूरा सियालकोट एक चार्ज फॉर्म में आपको नज़र आएगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो लहर एक चल पड़ी है, एक जो सुनामी चल पड़ा हुआ है, ये इमरान खान को इंशाअल्लाह हम दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं और दोबारा इसको वज़ीर-ए-आज़म बना के ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त आप समझते हैं कि सियालकोट की जो आवाम है वो इस वक्त इमरान खान के साथ आवाज़ मिला के खड़ी है? क्योंकि हमने देखा कि जब एहसन सलीम बरियार साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे बहुत बड़ी तादाद में उनको जो है वोट पड़े थे, और महंगाई भी इस वक्त बढ़ चुकी है, क्योंकि नून लीग का बयानिया ये था कि इमरान खान के होते हुए महंगाई बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है, लेकिन इस वक्त महंगाई में ज़्यादा जो है वो तेज़ी से इसमें इंक्रीज़ हो चुकी है। इस पर फिर क्या बयानिया लेकर आएंगे इमरान? मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया है ही नहीं, अब उनका नज़रिया ख़त्म हो चुका हुआ है। जहाँ पर बात होती थी कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसे लेके आऊँगा, उसको मैं निकाल के लेके आऊँगा, उसको घसीटूँगा, मैं लाड़काना की सड़कों में घसीटूँगा, लाहौर की सड़कों में घसीटूँगा, आज उसी जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर खारजा है शहबाज शरीफ का, ये जो क्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, और ये जो शोभा शरीफ है इसका ये जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। कहाँ पे रह गया इनका जो ये आपस में ये नुरा कुश्ती करते थे? अब अवाम को सब समझ आ चुकी है, अवाम को शऊर आ चुका हुआ है, अवाम जाग चुकी है। अवाम के अंदर ये सूरत नहीं है कि ये अब वो पुराने दौर गुजर गया जब ये सियासत करते थे और एक दूसरे के साथ नुरा कश्ती करके और ये हुकूमत में आ जाया करते थे। उस वक्त भी इन्होंने बारियां लगाई हुई थी, और मेरे लीडर इमरान खान ने बहुत पहले कह दिया था कि जब भी मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और आज ये वक्त ने साबित किया कि इमरान खान एक विजनरी लीडर है, उसने जो बात की वो सच्ची बात थी। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये जो सारे की सारी 12 पार्टियाँ, एक जो मिक्स 4 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये एक मिक्स 4 है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये सारे इकट्ठे होकर भी आ जाएं तो मेरे लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक विजनरी है, एक सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। और इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनना उसकी मजबूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को और इस अवाम को इमरान खान की ज़रूरत है। सबसे पहले जी मैं अपने बड़े भाई सलीम बरियार साहब का और बरियार फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बरियार साहब माशाल्लाह जो तुसा कट किया है दिल ते मेरा करदा जलसे गा दियां दीवारां भी सुट दियां जाके। माशाल्लाह क्या कट किया है, कमाल कर दिता है। और मैं कह सकना कि जिले का इंशाअल्लाह ताला सब तो वड्डा जुलूस बरियार साहब की क़यादत चाहेगा। और मैं तुहानू सब नू तुहाडे जज्बे नू मैं सलाम पेश करना। मेरी काबिल एहतराम बहनें बैठी हैं यहाँ, आप सबको भी मैं दावत देना चाहता हूँ। आप सब के लिए जैसे हाँ साहब के लिए कंटेनर लगाया ना, इस दफ़ा हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बहादुर माओं के लिए और बेटियों के लिए भी एक कंटेनर लगाया है। आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए आप सब ने आना है, और एक ख़ास कंटेनर हमने ख़वातीन के लगाया है। वक्त बहुत हो गया है, मैं सिर्फ 1 से 2 अहम बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सियासी वर्कर हूँ। और यकीन मानिए ये जो सारा मंजरनामा आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो विजुअल्स हम देखते हैं इस सपोर्टेड हुकूमत के, ये जो एक आलमी साजिश के साथ मसल्लत की गई हैं जमातें हम पर, सिर्फ मैं इन 13 जमातों में से 2 जमातों की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने माजी में शेर पे भी ठप्पा लगाया होगा, तीर पे भी ठप्पा लगाया होगा। इमरान खान के आने से पहले पिछले 35-40 साल से
हमें यही बताया गया कि नून लीग ज़ियाउल हक की गोद में परवान चढ़ी, ये भी बज़वर्डी वाले बताते थे अपने वर्कर्स को। और ज़ियाउल हक का बेटा है नवाज शरीफ, और ज़ियाउल हक वो है जिसने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगा दिया। तो पीपल्स पार्टी वाले अपने वर्कर्स को ये बताते रहे पिछले 25-30 साल। ये नजरिया पीपल्स पार्टी वालों का था वोट लेने के लिए कि किस तरह से हमने नून लीग से लोगों को मुतनफर करना। यही सिलसिला नून लीग वाले पंजाब में इनकी तकरीरें उठाए 90 की दहाई की और पिछले इलेक्शंस तक। क्या कहते रहे? पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया। आसफ अली जरदारी मिस्टर 10% लूट के खा गए। पावर प्रोजेक्ट्स, राजा रेंटल, मशहूर जमाना मेमो गेट, मियां नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी बहुत बड़ी साजिश होगी है इस मुल्क के साथ आसफ अली जरदारी के खिलाफ। इसी शहर से इनके एमएनए जो आजकल ख्वाजा वेंटिलेटर के नाम से जाने जाते हैं, इसी राजा रेंटल के खिलाफ केस लेके गए। बड़ी करप्शन की है इसने। तो मैं बतौर सियासी वर्कर खुद से सवाल करता हूं कि यार मेरे लीडर ने तो जो मुझे नजरिया दिया इंसाफ का, करप्शन के खिलाफ जहाद का, खुददारी का, गैरत का, ईमानदारी का, मेरा लीडर तो आज भी डटा हुआ है। मेरा लीडर जिसने 25 साल पहले कहा कि इमरान खान ना खुद झुकेगा ना ही नजीम पाकिस्तानियों को झुकने देगा, और उस बात पे आज भी खड़ा है इमरान खान। लेकिन ये दोनों सियासी जमातें, मैं तो ये समझता हूं जो लोग इन्हें वोट देते रहे हैं उन्हें जरूर आज अफसोस होगा कि किस नजरिए पे हम इन्हें वोट देते रहे हैं। और आज मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर से, सपोर्टर से, वोटर से सिर्फ एक सवाल करता हूं कि यार तुम्हारी पार्टी का नजरिया क्या है? जिस तरह करप्शन बचाने के लिए FIA, नैब, एंटी करप्शन, ये सारा डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया। वर्कर बेचारे तो गली मोहल्लों में लड़ते रहते थे, दस्तों गिरबान होते थे पीपल्स पार्टी के, नून लीग के। तो कम से कम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मेरा लीडर पिछले 15-20 साल से कह रहा था कि ये दोनों जमातें इस मुल्क में नूरा कुश्ती कर रही हैं, नूरा कुश्ती कर रही हैं। अंदर से मिले हुए हैं ये दोनों। और फिर वक्त ने साबित किया कि आज इस मुल्क में मंजरनामा क्या है कि चेरी ब्लॉसम जो है वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, शहबाज शरीफ। और उसका वजीर हारजा कौन है? जुल्फ़कार अली भट्टो का नवासा बिलावल जरदारी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि आज इन दोनों जमातों के वर्कर्स की हालत काबिले रहम है। वो भी कंफ्यूज है कि हमारी जमातों ने क्या किया हमारे साथ। तो मैं कम से कम आपको यकीन दिलाता हूं, जिस इमरान खान को मैंने करीब से देखा है, जिस इमरान खान के साथ मुझे 3.5 साल काम करने का मौका दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान से डे 1 पे एक ही प्रेशर दिया इन्होंने, सब ने। NRO 2 दे दो इन्हें। इन दोनों करप्ट बड़ी जमातों से हाथ मिला लो। एक वो NRO था जो जनरल मुशर्रफ ने दिया था इन्हें, और एक NRO ये आपके और मेरे लीडर से मांगते रहे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3.5 साल कभी इस्तीफों की धमकी, कभी तरीके अदम एतमाद की धमकी, कभी सड़कों पे आने की धमकी, सिर्फ इसलिए कि जो हमने लूट मार इस मुल्क में की है हमें वो NRO दे दिया जाए।